Hello students, Priyadarshi Tiwari is back again with the next video tutorial for class 9th students, and the same topic is going on natural resources, and today we are going to deal with the abiotic resources. In abiotic resources we are going to discuss about the air. So पहले हम ये बात करते हैं कि air होती क्या है. Air क्या है? Air is a invisible mass of gases. Air is a mixture of gases. ठीक, एयर जो है वी कैन नॉट एबल टू सी द एयर, वी आर नॉट एबल टू सी द एयर बट वी कैन ओनली फेल दैट. ठीक, एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस, और वो गैसेस जो हैं वो ह्यूज, उनका जो अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है. ठीक है, और ये आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताऊंगी कि व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेस इन दिस एयर. तो पहले हम ये जान लेते हैं कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. ठीक, एयर क्या है? एयर मिक्सचर है, और किसका मिक्सचर है? गैसेस का मिक्सचर है. ठीक, so you understand the concept. क्या है एयर? एयर is the mixture of gases. Now we come to the next point, that is what is the composition of these gases in this air. ये जो एयर है मिक्सचर है गैसेस का, लेकिन इस गैसेस जो है वो कौन कितनी अमाउंट में है ये हमें नहीं पता है. ये मैं आपको बताऊंगी कि कितनी मात्रा में कौन सी गैस इस एयर में प्रेजेंट होती है. तो एयर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो गैस इस एयर में प्रेजेंट होती है वो होती है नाइट्रोजन. So what is the concentration of nitrogen? The concentration of nitrogen is 78%. उसका concentration जो होता है 78% होता है. Now we come to the next gas, that is oxygen. ऑक्सीजन कितनी होती है? ऑक्सीजन जो हमें चाहिए होती है ब्रीदिंग के लिए. ठीक, ह्यूमन जो है ब्रीदिंग के लिए वो क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं. ठीक, और ये जो ऑक्सीजन है हमारे इस एटमॉस्फेयर में 20.94% में प्रेजेंट होती है. हम लोग एक्चुअली कहते हैं कि इट इज 21%, लेकिन ये होती कितनी है? 20.94%. ठीक है, और फिर हम बात करते हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड की. वो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग एक्सहेल आउट करते हैं, जिनको प्लांट्स को चाहिए होती है. ठीक, प्लांट्स उसका इनटेक करते हैं, और इनटेक करने के बाद वो प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस. तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी चाहिए होती है? हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका जो कंसंट्रेशन होता है वो होता है 0.03%. ठीक, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%. Now we move towards the next gas, that is argon. argon का कंसंट्रेशन कितना होता है? argon का कंसंट्रेशन होता है 0.9, या हम कह सकते हैं 0.9 होता है आपका argon का. अब हम बात करते हैं अदर एलिमेंट्स की, अदर गैसेस की, और डस्ट पार्टिकल्स की, वाटर वेपर्स की. ये इंक्लूडेड होते हैं 0.7. ठीक, 0.7 या फिर 0.7% होता है इस डस्ट पार्टिकल्स का या अदर गैसेस का. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ गैसेस व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर. एक बार मैं फिर से बता देती हूँ. द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 78%, द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 21% या 20.94%, द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 0.03%, the concentration of argon is 0.9%, and the concentration of other elements is 0.7%. So this was all about the composition of air. Now we come towards the next topic, that is atmosphere. अब atmosphere क्या है? Atmosphere is a protective blanket. हम कह सकते हैं it is a protective blanket that surrounds our earth. ठीक है, हमारी अर्थ को एक प्रोटेक्टिव कवरिंग ने सराउंड कर रखा है. उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं? आपकी एटमॉस्फेयर. और ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती किसकी है? ये प्रोटेक्टिव कवरिंग जो होती है वो गैसेस की होती है. जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं जो कंसंट्रेशन होता है गैसेस का वो कम होने लगता है. सबसे ज्यादा अबाउट 80% ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दीज गैसेस, जो अभी मैंने गैसेस बताई थी आपको, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, आर्गन, इन सब का कंसंट्रेशन जो होता है आपके जो अर्थ सरफेस होता है. ठीक, अर्थ सरफेस पे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे इनका जो कंसंट्रेशन है वो घटता जाएगा. ठीक है, और सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन होता है वो गैसेस का वो नियर टू द अर्थ सरफेस प्रेजेंट होता है. ठीक, और लेकिन हम जैसे जैसे मूव करेंगे वैसे वैसे इनका कंसंट्रेशन होगा कम. ठीक,
तो मैंने आपको भी बताया कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स अवर अर्थ। हमारे अर्थ को एक प्रोटेक्टिव लेयर ने सराउंड कर रखा है। इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इसका रोल क्या होता है? जैसे कि आपने देखा है कि जब ठंडियां आती हैं, ठंडियां आ चुकी हैं, ठीक, मैंने क्या पहन रखा है? स्वेटर। आप लोग रात में क्या करते हो? आपकी मम्मा आपको रजाई देती है और आप उसको चारों तरफ से जकड़ लेते हो। तो क्या करती है वो रजाई? रजाई आपको प्रोटेक्ट करती है ठंड से, ठंडी हवाओं से। जैसे इस स्वेटर मुझे प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द कोल्ड आउटसाइड, द आउटसाइड इज टू कोल्ड, ठीक है, और इस ठंड से मुझे बचा के रखा है स्वेटर ने। उसी तरह रजाई भी आपको ठंड से बचा के रखती है। ठीक उसी प्रकार जो एक एटमॉस्फेयर जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है, इसका काम क्या है? द रोल ऑफ दिस एटमॉस्फेयर इज टू प्रोटेक्ट आवर अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ सन। ये क्या करती है? हमारी अर्थ सरफेस को जो हार्मफुल रेज होती हैं सन की, इनसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमारे टेम्परेचर को बैलेंस बना के रखती है। जो सडन इंक्रीज और डिक्रीज होता है टेम्परेचर का, वो नहीं हो पाता इसी आपके एटमॉस्फेयर के कारण, ठीक है। तो ये टेम्परेचर बफर मेंटेन करके रखती है। तो आपको 2 पॉइंट्स मैंने बताया कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या करती है? एक टेम्परेचर बफर मेंटेन करती है और साथ ही साथ क्या करती है? जो हार्मफुल रेज है, जो सन से आने वाली हार्मफुल रेज है, उनसे आपकी अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। ओके, अब जो एटमॉस्फेयर है बेटा, इसकी डिफरेंट लेयर्स हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक कम्स इज द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। डिफरेंट लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, कौन कौन सी? अगर हम फ्रॉम द बॉटम से देखें, फ्रॉम बॉटम ऑफ द अर्थ सरफेस या फ्रॉम द नियर ऑफ द अर्थ सरफेस, जो पहली लेयर आती है वो होती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर। फिर आती है आपकी स्ट्रैटोस्फियर, फिर आपकी आती है मीजोस्फियर, फिर आपकी आती है थर्मोस्फियर और फिर आती है आपकी एक्सोस्फियर। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रैटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड द एक्सोस्फियर। इसके बारे में मैं शॉर्ट में बताऊंगी क्योंकि ज्यादा डिटेल में नहीं है, ठीक है। तो ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। एज वी स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस से देखें तो सबसे पहली लेयर आती है ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर ये जो लेयर होती है, ठीक, इसकी एवरेज डिस्टेंस जो है हम लोग मानते हैं 20 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर तक रहती है। अगर हम कहें कि जो हमारी लाइफ है इसी ट्रोपोस्फियर में है, ठीक है, जो हमारी लाइफ है सारी इस ट्रोपोस्फियर में है, ठीक। और ये जो लेयर है इसमें जो गैसेस है वो ह्यूज अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं, ठीक। और साथ ही साथ जितने भी आपके वेदर फिनोमेना होते हैं, चाहे वो क्लाउड फॉर्मेशन हो, थंडर स्टॉर्म हो, ये सब इसी में होता है, ठीक है। तो ये जो लेयर है एटमॉस्फेयर की इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेदर फिनोमेना। जो आपके थंडर स्टॉर्म्स आते हैं वो इसी लेयर की वजह से आते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो जितने भी आपके वेदर फिनोमेना होंगे वो इसी लेयर में होंगे, ठीक। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, दैट इज स्ट्रैटोस्फियर। जैसे कि नाम सजेस्ट हो रहा है, ये स्ट्रैटोस्फियर जो लेयर है आपकी 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की रेंज तक होती है। इसकी जो डिस्टेंस होती है 20 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। और ये जो स्ट्रैटोस्फियर होती है, सबसे मेन रोल होता है स्ट्रैटोस्फियर का कि इसमें प्रेजेंट होती है आपकी ओजोन लेयर, ठीक। तो इसमें क्या है? आपकी ओजोन लेयर है। और ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन लेयर एक एनवलप फॉर्म करती है। एक लेयर होती है जो कि क्या करती है? जो सन से आती है हार्मफुल रेज, उनसे हमारे अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है, एक शील्ड बना के रखती है, ठीक। तो अगर हम स्टार्ट करें फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अर्थ सरफेस, नियरर टू द अर्थ सरफेस इट इज द ट्रोपोस्फियर। द डिस्टेंस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज फ्रॉम 0 to 20 किलोमीटर। अगर हम बात करें तो हमारी लाइफ इसी ट्रोपोस्फियर में होगी और ये ट्रोपोस्फियर में हमारे सारे वेदर फिनोमेना होते हैं। फिर हम आगे चलते हैं तो हमारी आती है स्ट्रैटोस्फियर। स्ट्रैटोस्फियर की जो डिस्टेंस होती है 20 किलोमीटर से आपके 50 किलोमीटर की रेंज में होती है। और ये जो रेंज होता है इसका, ठीक, ये जो रेंज होता है इसमें आपकी स्ट्रैटोस्फियर पाई जाएगी। और स्ट्रैटोस्फियर में एक लेयर पाई जाती है ओजोन की। और ये ओजोन क्या करती है? आपकी अर्थ सरफेस पे रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हार्मफुल रेज जो होती हैं, यूवी रेज सन की, उनसे
हम सबको प्रोटेक्ट करती है। तो इट एक्ट एज अ शील्ड, ये शील्ड की तरह काम करती है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ यहाँ पे इतना जो है डिस्टर्बेंस नहीं होता, इसीलिए जो आपके एयरप्लेन्स होते हैं, ठीक, जो आपके विंड बलून्स होते हैं वो यहीं पर फ्लो करते हैं। फिर हम बात करते हैं मीजोस्फीयर की। एज द वर्ड डिस्क्राइब, इट इज मीजो, मीजो मतलब होता है इन द मिडिल। तो अगर हम देखें ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, फिर आती है मीजोस्फीयर, उसके बाद होती है थर्मोस्फीयर, फिर होती है एक्सोस्फीयर। तो जो आपकी मीजोस्फीयर है, इट इज द कोल्डेस्ट लेयर, ये आपकी कोल्डेस्ट लेयर होती है और इसका टेम्परेचर जो होता है वो -1 90 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। इट इज कॉल्ड एज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, इसे हम लोग कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक। और ये जो आपके मीटरॉइड्स होते हैं वो यहाँ पर जनरली आके बर्न कर जाते हैं, तो यहाँ पर मीटरॉइड्स फाउंड होंगे इस मीजोस्फीयर में। मीजोस्फीयर को मीजोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इन मिडल होती है। अब हम बात करते हैं थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर ऐसी लेयर होती है जो कि, जैसे कि नाम सजेस्ट हो रहा है थर्मोस्फीयर, इसका मतलब क्या है कि यहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो काफी ज्यादा होता है। अगर हम देखें 500 डिग्री सेल्सियस टू 2000 डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर होता है इस थर्मोस्फीयर का, ठीक है। थर्मोस्फीयर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है और यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसलिए इसको हम लोग हॉटेस्ट लेयर कहते हैं। सो मीजोस्फीयर इज कॉल्ड एज द कूलेस्ट लेयर एंड द हॉटेस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द थर्मोस्फीयर। इसके बाद आपकी आती है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर जो है वो 500 किलोमीटर से एक्सटेंड करती है, ठीक। और जो आपके एक्सोस्फीयर में ही आपकी जो रेडियो नेटवर्किंग होती है वो वहीं पे होती है, इसलिए होती है क्योंकि वहां पर आपके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आयंस फॉर्म में चले जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट and here I have given the brief description about the air and atmosphere and what is the role of the atmosphere and what are the different layers of atmosphere. Thank you.